बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन हल्की बारिश का अनुमान जताया है, लेकिन 9 से 11 सितंबर के बीच तेज बारिश होने की उम्मीद जताई है। आईएमडी के अनुसार सफदरजंग दिल्ली का बेस स्टेशन पर सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे के बीच कभी भी बारिश दर्ज नहीं की गई है। हालांकि पालम, रिज, पीतमपुरा और नजफगढ़ जैसे अन्य स्टेशनों पर बारिश दर्ज की गई है, जबकि पीतमपुरा में सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक के बीच अधिकतम 24 बारिश हुई और इसी के साथ इसी अवधि के दौरान पालम में 3.1 बारिश हुई है। आईएमडी के पूर्वानुमान में कहा गया कि सोमवार और बुधवार को बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है, वहीं मंगलवार को भी बूंदाबांदी हो सकती है। और इस बीच मौसम विभाग ने गुरुवार से येलो अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि बारिश की गतिविधि फिर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इस पूरे हफ्ते बारिश की संभावना है। अगले 3 दिनों के लिए केवल हल्की बौछारें पड़ने की भी संभावना जताई गई है। हालांकि 9 से 11 सितंबर के बीच मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो दिल्ली में एक बार फिर से बारिश की संभावना जता दी गई है। येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों तक लगातार दिल्ली में बारिश हो सकती है। 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक बारिश की आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आईएमडी के पूर्वानुमान में यह भी कहा गया कि सोमवार और बुधवार को बहुत हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अब मंगलवार को भी बूंदाबांदी हो सकती है, ये भी कहा गया था। और इस बीच अब मौसम विभाग ने कल से येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि बारिश की गतिविधि फिर से शुरू होने की संभावना उन्होंने जताई है। और इसी बीच इस पूरे हफ्ते बारिश की संभावना बताई गई है। अगले 3 दिनों के दौरान केवल हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि 9 से 11 सितंबर के बीच मध्यम बारिश हो सकती है। तो इस पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है दिल्ली में बारिश के लिए, मौसम का फिलहाल क्या हाल है? सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से येलो जो कह सकते हैं अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बारिश जरूर होती है। मगर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर बारिश देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की सड़कों की बात करें या फिर दिल्ली की जनता की बात करें, वो कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आई। दिल्ली की सड़कों पर लगातार पानी भरते हुए की स्थिति बनती नजर आई, क्योंकि अंडरपास जो थे वो लगातार स्विमिंग पूल बन गए थे। हम्म। सिविक एजेंसियों की बात करें यानी कि हम निगम की बात करें, तो निगम कर्मचारी लगातार कोशिश भी कर रहे थे। दिल्ली सरकार के यानी कि पीडब्ल्यूडी के विभाग जो था वो भी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं परेशानियां ज्यादा बनती नजर आ रही थी। और उसी के मद्देनजर रखते हुए अब दोबारा से मौसम विभाग ने फिर से कह सकते हैं आशंका जताई है कि 9 से लेकर 11 तक को भारी बारिश हो सकती है, और कहीं ना कहीं सोमवार को लेकर या मंगलवार को लेकर भी बारिश हो सकती है। मगर हल्की फुल्की जितनी बारिश बताई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं आसार जरूर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक कि जो फीवर है, फीवर भी फैलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डेंगू की बात करें तो कहीं ना कहीं पानी भराव की वजह से कहीं ना कहीं डेंगू बनता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि मलेरिया की बीमारी बनती नजर आ रही है, और यहाँ तक कि अस्पतालों के अंदर भी मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश होगी, और अभी भी हमारे पीछे दिख रहा होगा आपको मौसम इसी तरीके का बना हुआ है, लगातार कैसे धूप छाव बनी हुई है, और लगातार कहीं ना कहीं बारिश का मौसम बन जाता है और कुछ देर बाद में ही बारिश स्टार्ट होती है। और यही चीज कल भी देखने को मिली थी, और लगातार कहीं ना कहीं बारिश होती रही, और जिसकी वजह से सड़कों की हालत जो है वो खराब होती नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार की बात करें या निगम की बात करें, बारिश के मद्देनजर रखते हुए निगम की तरफ से ऐसी कोई भी कोशिश नहीं नजर आ रही है जो सड़कों पर पानी भराव की जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सके। जी लेकिन राजीव, हमने देखा जिस तरीके से लगातार जब भी बारिश हुई दिल्ली में, तो स्थिति काफी बदतर हो गई है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस बार भी कोई भी तौर तरीके से तैयारी नहीं की गई है ताकि आने वाली स्थितियों से बचा जा सके। और इसी बीच अब पानी की वजह से लगातार मच्छर पनप रहे हैं, जिनकी वजह से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैल रही है। अब एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, फिर से सड़कें भरेंगी और कहा जा सकता है कि डेंगू के मरीज और ज्यादा दिल्ली में बढ़ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मेडिकल विभाग की, तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, डेंगू की, मलेरिया की, चिकनगुनिया की या फिर टाइफाइड की, तो उनकी कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकारों को आगे आना चाहिए। और सरकारें लगभग जो जनता को जागरूक करने की भी कोशिश कर रही है, मगर यहाँ पर निगम की और दिल्ली सरकार की दोनों की लापरवाही देखने को मिली। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर बारिश हुई, उसके बाद में सड़कों पर पानी भर गया, गड्ढे बन गए बड़े बड़े, और कहीं ना कहीं पानी की जो पानी की वजह से कहीं ना कहीं मच्छर जो पनपते
बढ़ते हुए नजर आए और उसकी वजह से डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई। मगर दिल्ली सरकार को और निगम को, यानी कि दिल्ली निगम के अंदर भाजपा की सरकार है, तो उनको भी समझना चाहिए कि पानी की निकासी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जल भराव की जो स्थिति है उससे बचाव होना चाहिए। मगर अभी तक की बात करें, दिल्ली सरकार की तरफ से बात करें या फिर निगम की तरफ से बात करें, वहां तक अभी तक मच्छरों के लिए जो पनपने की जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयों को छिड़काव करना चाहिए था, मगर अभी तक दवाइयों को छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या जो है वो अस्पतालों के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है और डॉक्टरों की परेशानियां भी खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि डॉक्टर वैसे ही कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आए हैं। जब सबसे ज्यादा दिक्कतें डॉक्टरों के ऊपर थी, प्रेशर दबाव था उनके ऊपर, मगर अब जिस तरीके से डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो परेशानियां हैं और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी राजीव, देखिए आपने बताया नगर निगम की तो कोई तैयारियां नहीं है अभी तक, लेकिन जिस तरीके से पहले अभी देखा 2 दिन पहले ही बारिश हुई थी दिल्ली में, क्या वो जब जल जमाव हुआ था वो पानी अभी निकल चुका है या वहां की भी स्थिति ऐसी है? स्वच्छता की क्या स्थिति है दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अंडरपास की बात करें, मिंटो रोड की बात करें, प्रहलादपुर की बात करें या फिर आजादपुर मंडी की बात करें या फिर आजाद मार्केट की बात करें, इन जगहों पर जितने भी अंडरपास है उनमें से पानी जरूर निकाल लिया गया, मगर जो गड्ढे बने हुए हैं उनके अंदर अभी भी पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से मच्छरों की पनपने की स्थिति बिल्कुल तेजी से होती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर निगम को दोनों तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए। एक तो अंडरपास से, जितने भी अंडरपास है उनके अंदर से पानी की निकासी होनी चाहिए कंटिन्यू, मगर दूसरी तरफ जो दवाइयों को छिड़काव होना चाहिए वो भी कंटिन्यू होना चाहिए। मगर यहाँ पर निगम की तरफ से दोनों तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो पीडब्ल्यूडी आता है, यानी कि सड़कों के जो काम आता है, और सीवर लाइन, जो सड़कों पर सीवर लाइन होती है उनकी भी जो सफाई का काम है या फिर सड़कों के बनाने का काम है, वो पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है, मगर यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। मगर साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकारें कोशिश नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बीमारियां जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर अगर बीमारियां बढ़ेंगी तो डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और डॉक्टर जो है वो पहले ही कोरोना के दबाव से कहीं ना कहीं जूझते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी बनी हुई है। और यहाँ पर बात करें अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की, तो डॉक्टर की कमी भी अस्पतालों के अंदर खलती हुई नजर आ रही है। जी डॉक्टरों की कमी खलती हुई नजर आ रही है राजीव। जो ये कमी है ये दिल्ली सरकार क्यों पूरी नहीं कर रही है? दिल्ली सरकार की आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि देखिए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीज भी फैलते जा रहे हैं और पहले से ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जता दी गई है, और इस बीच भी अगर हमारे पास डॉक्टर्स की कमी हुई तो कैसे हम इन तमाम चीजों से बच पाएंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से डॉक्टरों की कमी की, तो अस्पतालों के अंदर जो सबसे ज्यादा देखने को मिली थी, और दूसरी लहर में इसकी स्थिति कहीं ना कहीं डरावनी थी और कहीं ना कहीं डॉक्टरों की तरफ से हाथ भी खड़े कर दिया गया था और ये भी कहा गया था कि दिल्ली सरकार कोशिश नहीं कर रही है, और दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करते हुए भी कहीं ना कहीं मीडिया से दूरी बना के रखी हुई थी ताकि जवाब ना देना पड़े। मगर यहाँ पर बात करें अब तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के अंदर भी दिल्ली सरकार का जो ध्यान है सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव की तरफ है, वो उनकी तरफ लगे हुए हैं। मगर दिल्ली के अंदर जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए, अस्पतालों के अंदर मेडिकल विभाग के लोगों को भर्ती करना चाहिए था, यहाँ तक कि 4th क्लास हो या नर्सेज हो या फिर डॉक्टर हो, उनकी तरफ से कोई दिल्ली सरकार की तरफ से कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही है, ना ही इनके अंदर कोई भर्ती की जा रही है। मगर जिस तरीके से डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है, अस्पतालों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास डॉक्टरों की कमी है, अगर तीसरी लहर आती है और साथ में डेंगू और मलेरिया फैलता है तो सोचिए कि स्थिति कितनी और ज्यादा डरावनी होगी। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम उठता नजर नहीं आ रहा है जिससे जनता को थोड़ी बहुत राहत हो सके। जी लेकिन जनता का क्या रुख है? क्योंकि देखिए कल भी हमने इस पे बात की, जनता पूरे तरीके से सरकार को कोसती हुई नजर आ रही है। हर ओर से परेशानियों का जनता को सामना करना पड़ रहा है, और एक बार फिर से जब बारिश की संभावना जताई जा रही है तो जनता ने पहले से ही ये कयास लगा लिए हैं कि इन स्थानों पर पानी बढ़ेगा तो यहाँ से उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो जो जनता की परेशानियां हैं वो बारिश का अनुमान, अंदेशा आते ही परेशानियों में वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जनता की बात करें तो हमने कल भी जिस तरीके से जनता से बात करी थी, और कहीं ना कहीं जनता को गुस्सा जो था वो दिल्ली सरकार और निगम दोनों की तरफ था। मगर यहाँ पर बात करें छोटे इलाकों की, अच्छा छोटे इलाकों के अंदर जहाँ पर सीवर की सफाई का काम जो है, गलियों की सफाई का काम जो होता है वो निगम के हाथ में होता है, मगर निगम की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की गई है, और जिसकी वजह से जब बारिश होती है और सीवर लाइन के अंदर पानी नहीं जाता है तो वो जो पानी होता है, यानी जो गंदगी का पानी होता है, वो उनके घरों में चला जाता है, दुकानों के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर यहाँ पर जनता जो है वो कहीं ना कहीं जूझती हुई नजर आ रही है, और सरकारों की तरफ से ये ही आश्वासन लगाती नजर आ रही है कि सरकारें कुछ करेंगे, अधिकारी कुछ करेंगे, मगर यहाँ पर जो सीवरों के लाइनों की सफाई है वो कोई सिर्फ कागजों के अंदर की गई है। बड़े बड़े ठेके दिए गए थे, उनका जो फंडिंग था यानी कि पैसा जो था वो बड़े बड़े नेताओं के और अधिकारियों की जेबों में चला गया। मगर जनता जो है वो शायद आने वाले के अंदर दिनों के अंदर अपना जो गुस्सा है वो जरूर दिखा सकती है, और वोट के माध्यम से ही उसका उनका जो गुस्सा होगा वो जरूर देखने को मिलेगा। जी
बिल्कुल, कल जो निकाय चुनावों के लिए जनता ने बात कही, वो साफ करता है कि स्थितियाँ किस तरीके से बद से बदतर होती जा रही है। निकाय चुनावों में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जनता को दिखा देंगे। क्या रुख बनता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल गुस्से में है और नाराज़गी भी हमने कल देखने को मिली और लगातार जो जनता का गुस्सा था, वो दिल्ली सरकार और निगम, यानी कि भाजपा के ऊपर, दोनों के ऊपर देखने को मिला और लगातार कहीं न कहीं वो ये भी कह रहे थे कि जो उनकी गलियों के अंदर जो पा सीवर लाइन जमा हुआ है, यानी कि उनकी सफाई नहीं की गई है और उसके बाद में जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है, वो उनके घरों में चला जाता है। यानी सोचिए, वो गंदगी के अंदर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मगर निगम की तरफ से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट भी दी जाती है जनता की तरफ से और निगम के अधिकारी जो हैं, वो सिर्फ आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर बारिश आती है, फिर स्थिति बन जाती है, फिर वो दुकानों के अंदर, घरों के अंदर पानी भर जाता है, मगर सरकारों की तरफ से बड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जनता जो है वो परेशान है और आने वाले दिनों के अंदर शायद जनता जो है वो वोट के माध्यम से ही अपना गुस्सा दिखा सकती है। जी। हुँ। राजीव, फिलहाल के लिए जो 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया, येलो अलर्ट ये जो जारी किया है मौसम विभाग ने, इसको लेकर प्रशासन और दिल्ली सरकार ने क्या कुछ तैयारी की? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर निगम की बात करें और दिल्ली सरकार की बात करें, जब भी मौसम विभाग की तरफ से कहा जाता है कि बारिश होगी, तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार बड़े-बड़े होर्डिंग लगाती है, बड़े-बड़े बैनर लगाती है और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने तैयारी कर ली गई है। बारिश आएगी तो उनके सीवर लाइन के अंदर पानी बिल्कुल जाएगा और यहाँ तक कि अंडरपास जो है, वो पानी से नहीं भरेंगे। मगर जैसे ही बारिश आती है, फिर स्थिति बिगड़ जाती है और सरकारों की तरफ से जितने भी दावे किए जाते हैं या फिर जितने भी ठेके दिए जाते हैं, उनकी सबकी पोल खुलती हुई नज़र आती है। वही चीज़ अब मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि 9 से लेकर 11 कह सकते हैं सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है और कहीं न कहीं उससे जो स्थिति बनेगी, वो कहीं न कहीं फिर दोबारा से दिल्ली सरकार की और निगम की पोल खोलती हुई नजर आएगा और निगम की तरफ से जितनी कोशिश की गई है, वो सिर्फ कागजों के अंदर है, सिर्फ धरातल के अंदर ऐसी कोई भी बड़ी कार्रवाई होती नजर नहीं आई है। मगर वहीं बात करें दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी की, वहां पर भी दिल्ली सरकार की कामियां नजर आ रही है और कहीं न कहीं उनकी तरफ से कोशिश जितनी होनी चाहिए थी, वो कोशिश बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है और आने वाले दिनों के अंदर यानी 9 से 11 तक की जो बारिश होगी, उसके अंदर फिर दोबारा से वही स्थिति बनेगी और फिर बीमारियां फिर पनपेगी और डॉक्टरों के ऊपर फिर दबाव आएगा और कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या जो बढ़ती नजर आएगी। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार और निगम दोनों को सबक लेना चाहिए था, मगर अभी तक दोनों की नींद टूटती हुई नजर नहीं आ रही है। जी। क्या कारण है राजीव? देखिए, हम तमाम बार ये स्थितियां देखते हैं कि प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से नींद में ही देखने को मिलता है। दिल्ली में अभी इसी सीजन में मानसून जब सक्रिय हुआ, उसके बाद से हमने कितनी ही बार ना जाने ये तस्वीरें देखी जिसमें पूरे तरीके से अंडरपास में पानी भरा, सड़कों पर पानी भरा और तो और जो बसें इतनी हैवी जो व्हीकल है जो इतना ऊपर होते हैं सड़क से, उनमें भी पानी तक भर गया। तो ये जो स्थितियां हैं आखिर कब संभालने में आएंगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अंडरपास की, तो अंडरपास के अंदर सबसे बड़ी एक लापरवाही देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पर जो पानी की निकासी होनी चाहिए थी, वो लगातार नहीं की जाती है और जिसकी वजह से पानी की जो कैसे वाटर लंघी की जो समस्या बनती है, वो बनती है। मगर यहाँ पर बात करें, जो बड़े-बड़े व्हीकल होते हैं, बसें हो गई, ट्रकें हो गए, ये काफ़ी हाइट के ऊपर होते हैं और वो भी कहीं न कहीं इन अंडरपास के अंदर जाने के बाद में डूबते हुए नज़र आए हैं और यहाँ तक कि ये तस्वीरें लगातार सरकारों तक पहुँचाने की कोशिश भी की है, सरकारों ने देखा भी है, मगर एक-दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं, मगर कार्रवाई कोई नहीं करता नजर आता है। मगर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से 9 से लेकर 11 तक की बारिश होगी और उसके अंदर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी और निगम की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए थी कि अंडरपास जो है वो पानी से ना भरे। मगर अभी तक जो तैयारी है सिर्फ खाना पूर्ति है, यानी कि सिर्फ बारिश का पानी जमा हुआ, उन्होंने वाटर टैंकर लगाए, उसके बाद में पानी निकाल दिया गया जनरेटर के द्वारा, मगर फिर दोबारा से स्थिति वही बनती है और कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं बड़े-बड़े दावे जरूर करती हैं, मगर दावों की जो पोल है वो इन्हीं बारिशों के अंदर खुलती हुई नजर आती है। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।